तलाक के 3 साल बाद रुस्तम या वो भी इस हालत में। रुस्तम, तुम यहाँ और वो भी इस हालत में। सुमन तुम यहाँ? रुस्तम, तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? तलाक के 3 साल बाद दिखे हो तुम मुझे, वो भी इस हालत में। शायद तुम्हें अच्छे से पता है, इन सबकी हालत की जिम्मेदार ना सिर्फ तुम हो। रुस्तम, मैं अपने किए पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और उससे भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस मुझे तुम्हारे इस हालत को देख के हो रही है। शर्मिंदा? तुम्हारे शर्मिंदा होने से सब कुछ ठीक थोड़ी ना हो जाएगा। मेरा तो सब बर्बाद हो गया ना। तुम सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मेरे साथ घर चलो, हम घर चल के बात करते हैं। देखो, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने ये हक खो दिया है। देखो रुस्तम, मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जा रही। हालत? मेरी इस हालत पे ना दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जिस भी हाल में हूँ खुश हूँ, और प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। माना मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, शायद वो गलती माफी लायक भी नहीं है, लेकिन रुस्तम, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। बस मैं तुमसे एक चांस मांग रही हूँ। तुम प्लीज मेरे साथ चलो। इसके बाद मैं कभी मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। प्लीज तुम मेरे साथ घर चलो। रुस्तम, अगर तुमने मुझसे कभी प्यार किया हो, प्लीज उस प्यार की कसम है तुम्हें, चलो मेरे साथ। ठीक है, छोटू दुकान देख लियो, मैं आ रहा हूँ। बैक तुम जब तक वहां बैठो, मैं आगे लिखा। ठीक है। बताओ, क्या बात करनी थी तुम्हें? सच बताऊं रुस्तम, मैं कभी तुमसे तलाक नहीं लेना चाहती। क्या? तलाक नहीं लेना चाहती थी? सुमन, कम से कम अब तो झूठ मत बोलो। तुमने मेरे से कोर्ट में एलिमनी के नाम पे 2 करोड़ रुपए लिए थे, और शायद तुम्हें ये भी नहीं पता, वो 2 करोड़ भरने के चक्कर में मेरा घर, मेरी गाड़ी, सब कुछ चला गया। मैं बर्बाद हो गया, मैं रोड पे आ गया, और मेरा बिजनेस तक बंद हो गया। और तुम बोल रही हो मैं तुमसे तलाक नहीं लेना चाहती थी? तुमने तो कोर्ट में मेरे से 2 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी, लेकिन मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मैं वो 2 करोड़ रुपए लाऊंगा कहाँ से। मैं झूठ नहीं बोल रही, तुमने 2 करोड़ तो दिए थे, लेकिन वो 2 करोड़ कभी मुझ तक पहुंचे ही नहीं। क्यों झूठ बोल रही हो सुमन? अगर वो 2 करोड़ रुपए तुम्हें नहीं मिलते तो इस आलीशान घर में और इतनी महंगी गाड़ी में कैसे रहती? ये घर जिसमें मैं रह रही हूँ और जो गाड़ी, ये कुछ भी मेरा नहीं है। क्या? हाँ, तुमसे तलाक लेने के बाद मेरी जिंदगी तो बस ऐसी कट रही है। कहते हैं ना, कर्मा वापस आता है। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया था,
राज देखो, मेरे साथ बुरा हो रहा है। रुस्तम, तुम्हें पता ही होगा, हमारी हर दिन लड़ाइयाँ हुआ करती थी, हर छोटी से छोटी बात पर। और मैं अपनी सारी लड़ाइयाँ, सारे किस्से अपने माँ और भाई को सुनाया करती थी। तुम्हें पता है, ये बात मैंने कभी तुम्हें बताई नहीं। सारी बात सुन के मेरे भाई मुझसे क्या बोलते थे कि रुस्तम तेरे लायक था ही नहीं, तो उससे डाइवोर्स ले ले, अलग हो जा, तुझे तो कोई और भी लड़का अच्छा मिल जाएगा। और धीरे धीरे मैं उनकी बातों में आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उस वक्त मुझे लगता था कि मेरी माँ और मेरे भाई सही है। और फिर मैंने उनके कहने पे तुमसे तलाक ली। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया था। राज देखो, मेरे साथ बुरा हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी हालत जानने के बाद मैं तुमसे 2 करोड़ रुपए मांगूंगी? ये सब कुछ मैंने अपने भैया के कहने पे किया। उन्होंने ही मुझे फोर्स किया कि अपने पति से 2 करोड़ रुपए मांग। और इस सब के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि उन पैसों से हम तेरे लिए एक घर खरीदेंगे। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये घर उन्होंने अपने नाम पे करा लिया है। और तुम्हारी माँ का क्या हुआ? जब भैया भाभी तुम्हें घर से निकाल देते तो तुम्हारी माँ ने रोका नहीं उन्हें? हाँ, मेरी माँ का देहांत हो चुका था। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। सब कुछ बिखर सा गया था। मैं तुम्हें ये बात बता भी नहीं सकती कि मैंने कैसे अपने 2 साल काटे हैं। खैर, जो ही मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, उसे अपनी कर्मों की सजा समझ के भुगत रही हूँ। कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। तुमने मुझे बर्बाद किया और ऊपर वाले ने तुम्हें। खैर छोड़ो, मैं तो यही चाहूंगा तुम हमेशा खुश रहो। ठीक है सुमन, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ये तो हमारी फोटो है। ये अभी तक लगा रखी है, लेकिन क्यों? क्योंकि आज भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शायद तुम भूल गए हो मुझे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं कभी भूल पाई। क्या तुमने दूसरी शादी नहीं की? शादी सिर्फ एक बार होती है, जो मैंने तुमसे की थी। ऐसे तो मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्या तुम मुझे माफ करके फिर से अपना सकते हो? क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगे? हाँ, मैं तुमसे दोबारा शादी करूंगा। So, आज हम पहली बार मिल रहे हैं। So let me tell you, I am believe in equality. So, बिल हम हाफ हाफ कर लेंगे। श्योर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। हाँ पूछो ना। तुम्हारा पैकेज कितना है? पैकेज? वो एक्चुअली ना प्रोफाइल में मेंशन नहीं था। ओह, पैकेज 50 लाख पर एनम, और अभी मेरा प्रमोशन होने वाला है तो बढ़ जाएगा। 50 lakhs? हाँ जी। ग्रेट। तुम्हारा अपना घर है? हाँ। तो कितना बड़ा घर है? इट्स 4 BHK। 4 BHK। गुड।
और गाड़ी कौन सी है तुम्हारे पास? अभी तो मेरे पास मर्सिडीज है। मर्सिडीज? ओह माय गॉड, यू नो इट्स माय ड्रीम कार। ओह, दैट्स नाइस। बाय द वे, जो मेरी होम नहीं नहीं, हॉबीज के बारे में मुझे नहीं जानना। आई एम रेडी फॉर मैरिज। एक सेकेंड, सॉरी। मैं रेडी हूँ शादी के लिए। तुम अपनी मम्मी पापा से घर पे बात कर लेना और मैं भी बात कर लूंगी। हम जल्दी शादी कर लेते हैं। शादी? सुमन, हम पहली बार मिले हैं और अभी हम एक दूसरे को अच्छे से भी नहीं जानते हैं। तुम मेरे बारे में जानना नहीं चाहते? और क्या जानना है? तुम अच्छा कमाते हो, तुम्हारे पास मर्सिडीज है, खुद का घर है, और जानने की जरूरत ही नहीं है मुझे। हम ना जल्दी से शादी कर लेते हैं, मैं बस उतना चाहती हूँ। ओह, मुझे तो पता ही नहीं था शादी से पहले ये सब क्राइटेरिया होता है। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं भी कुछ सवाल कर सकता हूँ तुमसे? हाँ श्योर, पूछो। क्या पैकेज है तुम्हारा? पैकेज 5 lakhs। 5 lakhs पर मंथ? नो नो नो, इट्स पर एनम। पर एनम? ये तो बहुत कम है यार। बाय द वे, सिटी में तुम्हारा खुद का घर तो होगा ना? वो रेंटेड हाउस है। रेंटेड? कोई नहीं। वैसे ट्रैवल किससे करते हो? गाड़ी कौन सी है तुम्हारे पास? आई ट्रेवल बाय मेट्रो। मेट्रो? ये तो गड़बड़ है यार। शादी के क्राइटेरिया से मैच ही नहीं हो रहा सब कुछ। ये तुम कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? शादी के बाद तुम्हें कमाना है, तुम्हें सब कुछ हैंडल करना है, और मैं तुम्हारे साथ ही तो रहूंगी। देखो यार सुमन, मेरा 50 लाख का पैकेज है, तुम्हारा सिर्फ 5 लाख का। और ना ही तुम्हारे पास खुद का घर है, ना ही खुद की कार है। यार, इक्वालिटी के हिसाब से ना तुम शादी के क्राइटेरिया में ना मैच नहीं होगे। तो आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता शादी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं अच्छी दिखती हूँ, सुंदर भी हूँ, इवन मेरे पास तो एक स्टेबल जॉब भी है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तुम मुझसे नहीं, मेरे पैसों से शादी कर रही हो। तुमने सिर्फ 50 लाख का पैकेज सुना और मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, तुमने इस पे हाँ कर दिया। ना ही तुमने मेरी हॉबीज जानने की कोशिश की, ना ही मुझे क्या इंटरेस्ट है ये जानने की कोशिश की, ना ही तुमने ये जानने की कोशिश की कि मैं इंसान कैसा हूँ, और तुमने शादी के लिए हाँ कर दिया। यार, मानता हूँ लाइफ चलाने के लिए ये सब जरूरी होता है, लेकिन अगर तुम इक्वलिटी की बात कर रही हो तो मैं भी तो देखूंगा ना कि तुम कितना कमाती हो, तुम्हारे पास क्या है। शादी करने के लिए ना दोनों पार्टनर की कंपैटिबिलिटी देखी जाती है, ना कि ये देखा जाता है कि उसके पास पैसा कितना है। और तुम लड़के ज्यादा क्यों नहीं कमा सकती हो? जब इक्वलिटी की बात करती हो तो घर क्यों नहीं चला सकती हो? लड़कों से ज्यादा पैसे क्यों नहीं कमा सकती? नहीं, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मैं ये सब पूछने वाली थी तुमसे। तुम्हें जो पूछना था ना तुम पूछ चुकी हो। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा तुम्हें कुछ जानने की जरूरत। हाँ तो ठीक है ना, तुम मुझे अपनी हॉबीज के बारे में बता दो और फिर मैं तुम्हें अपनी हॉबीज के बारे में बताती हूँ। मुझे तुम्हारी हॉबीज के बारे में पता चल चुका है और इससे ज्यादा मुझे कुछ जानना भी नहीं है। सो आई कांट मैरी यू, किसी और को ढूंढ लो। देखो, और हाँ, एक सेकेंड, ये रहे बिल के आधे पैसे, क्योंकि मैं इक्वालिटी पे बिलीव करता हूँ।